सवाल ये है कि आरसीबी ने आज तक आईपीएल 2023 क्यों नहीं जीता। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं और लोगों को भी इसका जवाब नहीं मिलता। तो आज जरा इस वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि क्यों आज तक आरसीबी ने, दिल्ली कैपिटल्स ने, पंजाब किंग्स ने क्यों नहीं आईपीएल जीता और खुसूसी तौर पर आरसीबी ने क्यों नहीं जीता। जबकि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है, आईपीएल की 2-3 टीमें हैं या 4 टीमें हैं जिसकी इंतहा की फैन फॉलोइंग है, उसमें एक मुंबई इंडियंस है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सीएसके है और नंबर 3 पे आरसीबी है। ये 3 टीमें सबसे ज्यादा फेवरेट टीम्स हैं फैंस की। लेकिन ये इनमें से आरसीबी क्यों नहीं अभी तक आईपीएल का टाइटल जीत सकी, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं। तो जरा आज इस पर तफसील से बात करूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि एमएस धोनी ग्रेटेस्ट कैप्टन क्यों है, किस वजह से उनको ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन कहते हैं। तो ये भी आपको जरा तफसील से बताऊंगा। पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर बड़ी बात हो रही थी तो मैंने कहा जरा आज इस पर बात की जाए। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली दफा आए हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं, जो मैंने आपको बात बतानी है कि आरसीबी ने क्यों नहीं अभी तक आईपीएल का टाइटल जीता। तो दोस्तों आप लोग एक अगर क्रिकेट की हिस्ट्री भी देखें ना, तो क्रिकेट की हिस्ट्री में आप जब भी मेगा इवेंट कोई टीम जीती होगी तो आप जरूर देखिएगा कि उसकी बॉलिंग कैसी है। हमेशा कोई भी टीम कोई टाइटल जीतती है तो उसकी जो एक बड़ी वजह होती है वो उनकी बॉलिंग फैक्टर होता है। और आरसीबी के जो हारने की बड़ी वजह है वो हमेशा यही रही है कि आरसीबी के पास कभी भी 4-5 अच्छे बॉलर्स नहीं रहे। हमेशा आरसीबी की बैटिंग तो टॉप क्लास बैटिंग है। दुनिया के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो सारे आरसीबी में थे। अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो जैक कैलिस आरसीबी में थे, एबी डिविलियर्स जो हैं वो आरसीबी में रहे हैं, क्रिस गेल, ब्रैडन मैककलम, हर नाम जो बड़ा नाम है वो आरसीबी में खेला है। शेन वॉटसन भी एक वक्त में आरसीबी में खेले। इसके अलावा अगर बात की जाए आरसीबी में तो इसके अलावा फैफ डु प्लेसिस अभी तक खेल रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल अभी तक खेल रहे हैं आरसीबी में। दुनिया की हर टीम जो है वो दुनिया के हर बड़े बड़े बैट्समैन आरसीबी के पास है। लेकिन अगर बॉलर्स का मुवाजना करें तो सॉरी टू से दोस्तों, आरसीबी के पास कभी भी टॉप 5 अच्छे बॉलर्स नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दुनिया की अब टीमों की मैं बात करना शुरू करूं तो मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो उनके पास जसप्रीत बुमराह उनके पास होते हैं, ट्रेंट बोल्ट उनके पास होते हैं। इसके अलावा वो उन्होंने तीसरा भी जो फास्ट बॉलर रखा होता था वो एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर मुंबई इंडियंस के पास होता था। फिर अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं तो उनके पास राहुल चहर जो है वो बड़े अच्छे स्पिनर रहे। इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या खुद उनकी बॉलिंग करते थे। फिर उनके साथ साथ एक वक्त में कुणाल पांड्या ने उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। और इसी तरह मुंबई इंडियंस हमेशा अपनी फास्ट बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रखती है। और दूसरी तरफ अगर मैं सीएसके की बात करूं, चेन्नई की सुपर किंग्स की बात करूं, तो चेन्नई की जो जीतने की सबसे बड़ी वजह है वो मैं क्रेडिट दूंगा इसका एमएस धोनी को, कि एमएस धोनी के पास ये एबिलिटी है कि वो एक कम बॉलिंग से भी, कम एबिलिटी से भी जो है वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस ऐसे निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीम को जिता देते हैं। वरना अब मैं अगर बड़े इवेंट्स की मैं बात करूं, पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता या कभी भी जीता तो अपनी बॉलिंग से जीता। ऑस्ट्रेलिया जो 1999 से लेके 2015 तक जो है वो होल्ड किया, ओवरऑल पूरी तरह होल्ड किया उन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में, तो उसकी एक बड़ी वजह उनकी बॉलिंग थी। ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉन, इसके अलावा बात की जाए तो ब्रेट ली उनके पास थे, फिर जैसन गिलेस्पी इनके पास थे। तो इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, बैटिंग तो थी लेकिन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। वाहिद एक करिश्मा जो है वो एक एमएस धोनी के पास है जो बैटिंग से टाइटल जिता देते हैं। 2011 वर्ल्ड कप अगर बात करें तो इंडिया के पास बॉलिंग थी नहीं, लेकिन धोनी का माइंडसेट कुछ इस तरह का था कि उन्होंने इतने कम प्लेयर्स के साथ जो है वो आईपीएल जिता दिया। जिसमें अगर मैं बड़े बात करूं तो युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, रायना, ये क्या बॉलर्स थे। या जडेजा की भी क्या क्लास है। अगर जडेजा कोई इतने हाई लेवल बॉलर तो नहीं लगते लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो विकेट लेते हैं जडेजा। धोनी ने उनको ऐसा कोई बॉलर बना दिया है कि उनके अंदर कोई मैजिक आ गया, क्या आ गया कि उनकी बॉलिंग में डेप्थ भी है, लूप भी आता है और सही फास्ट भी बॉलिंग निकालते हैं। तो ये सारा क्रेडिट धोनी को जाता है। अगर धोनी फैक्टर को मैं निकाल दूं तो दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूं, पीएसएल ले ले, दुनिया की कोई लीग ले ले, हमेशा टीम वो जीतती है जिसकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर बुरी तरह हार रहा था,
आकिब जावेद ने क्या किया आकर कि आकिब जावेद ने कहा कि हमने बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, और लाहौर कलंदर्स की जीतने की बड़ी वजह क्या रही है? शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ, जमान खान, ये 4 बॉलर्स दुनिया की क्रिकेट में किसी लीग में नहीं होते जो ये 4 बॉलर्स हैं। और ये 4 बॉलर्स अगर किसी टीम में आ जाएं उसके बाद वो टीम कहाँ हार सकती है? तो लाहौर की बैटिंग में क्या कोई खास बात है? इतनी खास बात नहीं। फखर जमान उनके पास थे या एक दो प्लेयर्स उनके पास थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने पूरा टूर्नामेंट उनको जिता दिया। एक साल नहीं, लगातार 2 साल आए लाहौर को जिता दिया। वरना इससे पहले लाहौर की बैटिंग आरसीबी की तरह सही स्ट्रांग होती थी, लेकिन वो टाइटल नहीं जीत पाते थे। तो दोस्तों, जो मैं खुलासा करूं बात का, तो वो सिंपल बात ये है कि बड़े टाइटल्स हमेशा अपनी बॉलिंग से जीते जाते हैं, बैटिंग से नहीं। आरसीबी की मैनेजमेंट जो है वो हमेशा अपनी बैटिंग पे जोर डालती है। इस साल भी अगर मैं बात करूं तो आरसीबी की बैटिंग क्या थी? विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 बैट्समैन थे। और इस दफा तो उनकी वैसे भी कोई और बैटिंग नहीं थी इतनी स्ट्रांग। और बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग उनके पास सिराज थे। एक सिराज से आपने क्या टाइटल जीतना था? तो ये एक बड़ा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है आरसीबी के हारने की बड़ी वजह। और दुनिया की कोई भी टीम है, कोई भी लीग है, वो जब भी जीतती है तो वो अपनी बॉलिंग से जीतती है, सिवाय एमएस धोनी के। धोनी के पास एक ऐसा माइंडसेट है, धोनी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी टीम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी कप्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो धोनी जो है वो हमेशा से जो है वो क्रिकेट में राज करते रहे हैं। और मैं इसी वजह से धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं। धोनी को आईपीएल का नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन इसी वजह से मानता हूं कि वो एक कम रिसोर्सेज के साथ, कम वसाइल के साथ जो है वो अपनी टीम को जिता देते हैं। ये करिश्मा और किसी के पास नहीं है, सोलिटी से दोस्तों। तो अब बड़ी वजह जो थी वो आप लोगों को दोस्तों पता लग गई होगी कि आरसीबी क्यों हारती है। अब अगर आरसीबी जीतना चाहती है, लाहौर कलंदर्स ने जो गलती की थी वो ये की थी, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं थी। तो आरसीबी को 3 से 4 अच्छे बॉलर्स आरसीबी को लाने पड़ेंगे, और लोकल लाएं। ये नहीं कि आप इंटरनेशनल ढूंढ के लाएं, बल्कि लोकल बॉलर्स कुछ भी करें, अच्छे तगड़े बॉलर्स जो हैं वो अपनी टीम में इंडक्ट करें। फिर मैं देखता हूं आरसीबी की टीम कैसे आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीती। तो एक मेरी तरफ से एक बड़ी सजेशन थी, एक बड़ा जो है वो इनको वो एक पैगाम था कि अगर आरसीबी टूर्नामेंट जीतना चाहती है तो वो ये करें। बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी डिमांड आ रही थी, बहुत लोग इसकी बात कर रहे थे कि क्यों हर दफ़ा सीएसके, मुंबई इंडियंस ये टीमें जीतती हैं। अब गुजरात टाइटंस की मैं बात ले लूँ, गुजरात टाइटंस के पास जो है वो क्या था, लेकिन उनकी बॉलिंग स्ट्रांग थी। राशिद खान था उनके पास नूर अहमद ने क्या उनके लिए परफॉर्मेंसेस दी आपके सामने है। फिर तीसरे नंबर पे शामी ने जिस तरह की बॉलिंग की, फिर मोहित शर्मा ने जिस तरह की बॉलिंग की, तो उनकी बॉलिंग स्ट्रांग थी। हमेशा कोई भी टीम जीतती है बॉलिंग स्ट्रांग होती है। बैटिंग में 1-2 आपको तगड़े प्लेयर्स चाहिए होते हैं और आपका काम हो जाता। जैसे शुभमन गिल थे उनके पास, तो उनकी टीम फाइनल में चलेगी। सीएसके जो जीती है वो एक धोनी के ब्रेन, एक माइंडसेट, एक अलग क्लास की वजह से जीती है, वरना सीएसके के पास कोई इस तरह बॉलिंग नहीं थी, मैं मानता हूं। तो धोनी को फैक्टर को निकाल दूं तो कोई भी टीम इस तरह नहीं जीत सकती बॉलिंग के अलावा। ये मेरा एक तज्जिया था दोस्तों, शायद आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। आईपीएल पर मैंने कहा आज लास्ट वीडियो बनाऊं, आगे से जो है वो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आ रहा है, इस पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करनी है। और फिर एशिया कप के हवाले से आप रोजाना ही अपडेट सुनते रहते हैं, तो मैंने कहा अब इस पर बात करना फजूल हो चुकी है। जो भी फाइनल अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। हर रोज लोग तड़के डाल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मेरे पास तो इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं हर रोज जो है वो तड़के वाली खबरें इस तरह देता रहूं। जो एक फैक्ट वाली बात होगी, जब तगड़ी खबर आएगी तो आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। तो दोस्तों अब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और जिस तरह आप क्रिकेट के फैन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरह चैनल से अपना प्यार बढ़ाते रहें और आप लोगों के लिए इसी तरह की जबरदस्त सी खबरें लाएं। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय लाजमी दिया करें। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो एक हौसला अफजाई होती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।